this competitive world, it is very difficult to find success as an owner of a grocery shop or किराना स्टोर। कोई भी आप किराना स्टोर खोलते हैं या ग्रोसरी शॉप है आपकी, तो उसमें 3 बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं आपके। सबसे पहला मैनेजमेंट, दूसरा किस तरह की आप सर्विस देते हैं, क्या वो क्वालिटी सर्विस है, और थर्ड आपका स्पेस जो वास्तु से डिफाइन होता है। हाय, मैं हूं गौरव वशिष्ठ, आर्किटेक्ट एंड वास्तु कोच, फाउंडर ऑफ कॉन्सेप्ट वास्तु प्राइवेट लिमिटेड, which has been awarded as the top Vastu consultation and residential architecture company of year 2021 in national edition। अगर आप अपने किराना स्टोर या ग्रोसरी शॉप को वास्तु के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग आप डिजाइन करते हैं, उसकी प्लानिंग करते हैं, तो वो आपको इमेंस बेनिफिट्स देती है। तो आज की वीडियो में मैं सबसे पहले बात करूंगा कि अगर आप कोई भी किराना स्टोर के लिए कोई स्पेस आप देख रहे हैं, तो उसकी शेप किस तरीके से होनी चाहिए, किस तरह की प्रोफाइल होनी चाहिए, देन किस तरीके से हम उसमें इंटरनल अरेंजमेंट कर सकते हैं, कैसे हम उसमें ज़्यादा एफिशिएंट प्लानिंग कर सकते हैं वास्तु प्रिंसिपल्स को फॉलो करके, और थर्ड किस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा उसके बेनिफिट्स ड्रॉ कर सकते हैं। कुछ स्पेशल टिप्स उसके लिए मैं शेयर करने वाला हूं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शेप के बारे में। अगर शेप की बात करें तो आपकी शॉप की शेप रेगुलर प्रोफाइल होनी चाहिए, या तो वो स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो, उसमें किसी भी तरीके का कटाव या विस्तार ना हो। अगर कटाव की बात करें तो उसे हम रिडक्शन कहते हैं कि कहीं कोई कोना ना कटा हो, और वहीं विस्तार की बात करें तो वो एक्सटेंशन होती है कि कोई कोना हमारा बड़ा ना हो। तो अगर हम एक्सटेंशन की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ ईस्ट दिशा ऐसी है जहां पर विस्तार और एक्सटेंशन एक्सेप्टेबल है, बाकी किसी भी दिशा में आपकी एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए। तो इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है। तो इसलिए अगर आप कोई प्रॉपर्टी सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें आप स्क्वायर या रेक्टेंगल ही प्रोफाइल देखें, और रेक्टेंगल भी अगर आप देखते हैं तो उसमें उसका रेशियो 1:2 से ज़्यादा ना हो। अब चलते अगले पॉइंट की ओर। अरेंजमेंट के बारे में अब मैं बात करूंगा। अरेंजमेंट्स की बात करें, जैसा हम कि सब जानते हैं कि हर दिशा को एक एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है। अगर उस एलिमेंट से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हम उस जगह पर प्लेस करेंगे तो हमें बेनिफिट्स देगा। तो सबसे पहले हम नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट डायरेक्शन की बात करेंगे। इस डायरेक्शन में आप लाइट वेट मटेरियल्स रखें, जैसे कि चॉकलेट्स हो गई, आपके बिस्किट्स हो गए, नमकीन हो गई, या कोई वेफर्स हो गए। तो इस तरीके के आइटम्स आप रख सकते हैं। साथ के साथ नॉर्थ दिशा जैसे हम जानते हैं कि ये वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो आप यहाँ पे मिनरल वाटर की बॉटल्स हो गई, आपकी सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गई, शैम्पू हो गया, सॉसेज हो गई, तो इस तरीके की आइटम्स आप इस दिशा में स्टोर कर सकते हैं। अब चलते हैं अगली दिशा की ओर, साउथ ईस्ट दिशा, जैसा हम सब जानते हैं कि ये फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। तो इस दिशा में अगर आप फायर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स या इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स अगर आप इस दिशा में स्टोर करते हैं तो वो आपको अच्छा रिजल्ट देगी। तो अगर हम साउथ ईस्ट की बात करें तो इसमें किस तरीके के प्रोडक्ट्स आ सकते हैं, जैसे हम जानते हैं कि अगर हम रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स की बात करें तो उसमें हम यहाँ पे किचन को प्रपोज करते हैं। तो किचन में जो भी चीज़ें यूज होती है उन चीज़ों को, आइटम्स को आप इस दिशा में स्टोर कर सकते हो, प्लेस कर सकते हो। तो ऐसी कौन सी आइटम्स हैं, जैसे आपका मैच बॉक्स हो गया, लाइटर्स हो गए, या इवन आप स्पाइसेस भी यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे रख सकते हैं, एडिबल्स हो गए, बटर हो गया, चीज़ हो गया। तो इस तरीके की आइटम्स हम साउथ ईस्ट डायरेक्शन में प्रोडक्ट्स को, आइटम्स को प्लेस कर सकते हैं। अब चलते हैं अगली दिशा की ओर, साउथ वेस्ट जो स्टेबिलिटी को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इस दिशा में सबसे पहले तो अगर देखिए आप ओनर है शॉप के, तो आप अपनी टेबल को इस दिशा में प्लेस करें, और आप ध्यान रहे कि आपकी जो फेसिंग है वो नॉर्थ या ईस्ट में होनी चाहिए। तो अगर आप नॉर्थ और ईस्ट की तरफ आप फेसिंग करके इस दिशा में बैठते हैं तो ये आपके बिजनेस में ग्रोथ देता है। साथ ही साथ इस डायरेक्शन में आप कोई हैवी आइटम्स भी स्टोर कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं, जैसा कि बोरी होती है, कोई आटे की पैकेट हो गए आपके जो हैवी 5 kg 10 kg, उस तरीके की जो आपकी आइटम्स है वो आप इस दिशा में स्टोर कर सकते हैं। अब चलते हैं अगली दिशा की ओर, नॉर्थ वेस्ट दिशा की अगर मैं बात करूं तो इसे वास्तु में वायव्य दिशा भी कहा जाता है, वायु की दिशा यानी। तो इस दिशा में कोई भी आप वायु से रिलेटेड अगर प्रोडक्ट्स आप रखते हैं, जो कि जैसा आपके परफ्यूम्स हो गए, या आपका डिओड्रेंट्स हो गए,
आपका कोई भी इस तरीके की आइटम अगर आप इस दिशा में रखते हैं, हाँ इस दिशा में आप पेरिशेबल गुड्स भी रख सकते हैं, जैसा कि ब्रेड हो गया, मिल्क हो गया, पनीर हो गया, तो इस तरीके की आइटम्स भी आप इस दिशा में रख सकते हैं, तो वो आपको अच्छा रिजल्ट देगी। अब नेक्स्ट हम ब्रह्म स्थान की बात करते हैं, जो सेंटर स्पेस है आपका। सेंटर स्पेस देखिए, ये एक ऐसा स्पेस है जहां से आपकी एक अनमैनिफेस्टेड एनर्जी जनरेट होती है और ये दूसरी डायरेक्शंस में जाती है। अगर इस डायरेक्शन में आप कोई भी हैवी प्लेसमेंट करते हैं तो ये इस दिशा को डिप्रेस कर देगा, जिससे आपकी जो एनर्जी दूसरी दिशाओं में जाने और दिशाओं का जो बेनिफिट आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो इस दिशा को आप कोशिश करें ज़्यादा क्लीन रखें या इसको लाइट वेटेड रखें, ताकि आपको कोई भी किसी भी तरीके से ये एरिया आपका डिप्रेस नहीं होना चाहिए। अब चलता हूं, मैं कुछ स्पेशल टिप्स आपसे शेयर करूंगा। देखिए, अगर आपका कोई भी डे टू डे आपका कोई भी गार्बेज है जो आपके स्टोर से निकल रहा है, उसको आप पहले तो मैंने काफ़ी जगह देखा है कि स्टोर्स के सामने ही उसको रख देते हैं, तो उस तरीके से आप इसको ना रखें। ये स्टैग्नेशन लाएगा, इवन जो आपके कस्टमर्स होंगे वो भी अट्रैक्ट नहीं होंगे। तो आपको सबसे पहले तो अपने स्टोर के सामने कोई भी गार्बेज या क्लटर नहीं करना है। दूसरी चीज़, आप अगर देखिए वाटर डिस्पेंसर रख रहे हैं तो उसको भी आप अपने स्टोर की नॉर्थ ईस्ट दिशा में आप रखें। पानी पीने का जो आपके स्टाफ है उनको अगर पानी पीना होता है तो आप डिस्पेंसर एक रखते हैं, तो उसको नॉर्थ ईस्ट दिशा में आप प्लेस कर सकते हैं। और थर्ड जो कि बोनस टिप है, आपका स्टोर जो है देखिए बाहर से हमेशा जो कोई भी कस्टमर पहले बाहर से देखता है तब वो अंदर एंटर करता है, तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाहर की आउटलुक आपकी कितनी ज़्यादा मैटर करती है। तो अगर हम उसके एलिवेशन की बात करें, जो बाहर का स्पेस है ना, तो उसकी आउटलुक में ज़्यादा से ज़्यादा लाइट्स आप लगाएं, ताकि ज़्यादा इल्यूमिनेंस आपकी रहे, क्योंकि लाइट से कस्टमर अट्रैक्ट होगा। जितना ज़्यादा आपका देखिए दिवाली, एक आपको इसके लिए मैं अच्छा एग्जांपल भी देता हूँ, दिवाली पे जनरली हम देखते हैं मार्केट सजी होती है, पूरा डेकोरेशन होता है, तो उस मार्केट में हम देखते हैं कि इतनी ज़्यादा लाइटिंग्स होती है। अगर लाइटिंग्स करते हैं तो कस्टमर भी आता है, तो इसी तरीके सेम कॉन्सेप्ट इधर भी आपको फॉलो करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइट्स लगाएं। अगर देखिए आपके पास ज़्यादा, अगर आप कैनोपी बना सकते हैं तो कैनोपी बनाएं, उसमें लाइट्स इंस्टॉल करें ताकि वो लाइट पूरा आपकी शॉप पे थ्रो करे। और अगर वो नहीं है, आपके पास इतना स्पेस नहीं है, एटलीस्ट जो आपका LED बोर्ड है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइट इंस्टॉल करवाएं, ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर अट्रैक्ट होकर आ सके। तो जैसा कि आपने जाना कैसे हम इन छोटी छोटी चीज़ों का खास ख्याल रख के अपने बिजनेस में ग्रोथ अचीव कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मैं और भी यूजफुल वीडियोस बनाता रहूँगा डिफरेंट टॉपिक्स पे, जो आप लोगों के लिए डे टू डे लाइफ में काम आ पाए। तो उसके लिए आप बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, और कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई चीज़ आप पूछना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में आप उसको टाइप कर सकते हैं, मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, आगे मैं और वीडियोस बनाता रहूँगा। अभी के लिए नमस्कार।